जिस तरह रूस अपनी ताकत दुनिया भर में दिखा रहा है और दिखाना चाहता है, वैसे यूक्रेन भी इसी होड़ का हिस्सा बनता जा रहा है और वह अब खुद को तनिक भी कमजोर नहीं समझ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही देशों के दोनों ही राष्ट्रपति हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस कभी खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहता और यूक्रेन हथियार डालने के लिए राजी नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जहां पुतिन दूसरे देश से दुश्मनी कर रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की उस देश को दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं। हाल ही में देखा जाए तो सीरिया में जिस प्रकार वहां की असद सरकार का पतन हुआ, जो वहां 50 वर्षों से अपना आधिपत्य जमाए हुए थी, उसको रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शरण दे दी। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने दोस्ती के नाते बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को शरण दे दी थी। पर यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने असद को शरण क्यों दी। इसके पीछे भी बड़ी वजह है जो पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं। पर खबर सामने निकल कर आई है कि अब यूक्रेन के विदेश मंत्री सीरिया में कदम रख चुके हैं, वो भी दोस्ती का पैगाम लेकर, और उन्होंने जुलानी से मुलाकात भी की। कहा जा रहा है कि असद के भागने और रूस का दबदबा कम होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो गया और यूक्रेनी विदेश मंत्री एंद्री सिबाहा ने सीरियाई विद्रोही नेता जुलानी से मुलाकात की। वहीं दोनों में एक रणनीतिक साझेदारी को लेकर बातचीत हुई और जुलानी ने कहा कि हम दोनों ने एक तरह के कष्ट को झेला है जो अब बर्दाश्त नहीं होंगे। वहीं यूक्रेन ने वादा किया कि हम पहले से ज्यादा सहायता सामग्री भेजेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि सीरिया अब इस तरह के कष्ट नहीं झेलेगी। जेलेंस्की ने कहा, सालों तक रूस की दखलंदाजी के बाद हम सीरिया में स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने सीरिया में 500 टन अनाज भेजने की घोषणा भी की थी। वहीं कहा जाए तो इस तरह रूस भी सीरिया को अनाज भेज रहा है, पर किसकी वफादारी करेगा सीरिया, ये कहना थोड़ा असंभव है, क्योंकि वहाँ एक सरकार नहीं है, कई गुटों ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। असद सरकार के बाद कई बड़े बदलाव सीरिया में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में पहली बार एक महिला को सेंट्रल बैंक का हेड बनाया गया। इन्हें फाइनेंशियल सेक्टर में 15 साल का अनुभव है, लेकिन देखा जाए तो रूस यूक्रेन दोनों ही इसे अपना शिकार बनाना चाहते हैं इनडायरेक्ट रूप में कहें तो। पर सच ये है कि वहाँ एक सरकार का होना असंभव है जो ऐसा करने से इन्हें रोकती है, और सीरिया की हालत तभी सुधरेगी जब वहाँ एक सरकार का आधिपत्य होगा।